हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज के इस लेक्चरर में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं और एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब के तहखाने में भी नहीं मिलेगा। क्लियर? और आज हम उस टॉपिक का नेम दिया है हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, यानी कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो यदि अपनी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो तो वो अपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ड्यू टू चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर। उनकी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाने के कारण उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने सॉलिड स्टेट में आने पर उनके स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सपोज मैं आज ये लेक्चर क्यों बनाने वाला हूं, आपसे पूछा जाए कि PCl5 सॉलिड में, वेरी इंपॉर्टेंट, PCl5 सॉलिड में केंद्रीय परमाणु का संकरण कौन सा होगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, बोलो कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन है sp3d, sp3d2, sp3 और sp3d3। अब जनरली क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है कि हमें तो क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था PCl5, तो कैसे निकाल लेता है। हमने पहले के लेक्चर में बताया था ना, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, मोनोवेलेंट कितने, 5/2, और आंसर कितना डाल देता है, 5, और 5 आते ही वो कौन सा आंसर दे देता है, sp3d, और ये उसका आंसर दे देता है वो sp3d, लेकिन वो गलत है भाई। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हमसे क्या पूछा है, PCl5 सॉलिड की बात की गई है, किसकी बात की गई है, सॉलिड की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो क्या होता है समझो कि PCl5 जो सॉलिड होता है ना, वो सॉलिड, इधर देखो बोर्ड पर, ये रहा PCl5 सॉलिड चेंज हो जाता है किस किस में, PCl4 प्लस PCl6 माइनस में। ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैंने आज का लेक्चर बनाया है। क्लियर हो गई बात। देखो PCl4 प्लस PCl6 माइनस, अब यहां का निकालेंगे, बोलो कितना, 5 प्लस सेंट्रल एटम कितना, 4, प्लस का क्या कर देंगे, -/2, कितना आ जाएगा भाई, 8/2, कितना आ जाएगा, 4, और 4 का कौन सा होता है, sp3, बोलो कौन सा होता है, sp3, इसका निकालो, बोलो 5 प्लस 6 माइनस का क्या कर दोगे, +/2, कितना आ जाएगा भाई, बोलो 6 का मतलब कौन सा, sp3d2। अब देखो PCl4 प्लस में आ रहा है PCl4 प्लस में आ रहा है sp3 और PCl6 माइनस में आ रहा है sp3d2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें sp3 भी हो, sp3d2 भी हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा sp3 और sp3d2। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। IIT JEE नीट और भी जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इस प्रकार के जनरली पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल देता है और पहला आंसर टिक कर देता है, जो कि गलत होगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी सॉलिड स्टेट की बात करें तो पहला उसका आयोनाइजेशन को देख ले कि वो किस किस में चेंज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर? विशेषकर आपके लिए लेके आया हूं। क्लियर? अब देखो हमसे पूछा गया I2Cl6 में केंद्रीय परमाणु का संकरण। मैंने पिछले लेक्चर में I2Cl6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था, sp3d2, बोलो बताया था, sp3d2 बताया था मैंने। क्लियर? अब ऐसे तो तुरंत आंसर नहीं दे सकते ना, तो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट पर आ जाओ। ये देखो ये रहा I2Cl6, किस किस में चेंज हो रहा है, ICl2 प्लस ICl4 माइनस, बोलो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोनों में चेंज हो रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ICl2 प्लस का निकालोगे, कैसे निकालोगे, इधर देखो ICl2 प्लस का कैसे निकालोगे, आयोडीन का 7 प्लस 2 प्लस का क्या कर दोगे, -/2, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बोलो, और 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहोगे, sp3। अब देखो ICl4 माइनस कैसे निकालोगे, बोलो 7 प्लस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं ना, क्लियर, +4
माइनस का क्या कर दोगे प्लस बटे 2 कितना आ जाएगा 6। 6 का मतलब कौन सा sp3d2। तो हमारा आंसर कौन कौन सा होगा, एक तो sp3 और एक sp3d2। ये रहा भाई sp3 और sp3d2। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से आंसर देने हैं आपको कि अगर सॉलिड स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो चलो चलो चेक करते हैं। PbR5 किस किस में टूटेगा, PbR4 प्लस प्लस Br माइनस में। बोलो PbR4 प्लस कैसे निकालोगे, बोलो नाइट फॉस्फोरस का कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 प्लस ब्रोमीन के कितने 4 प्लस का क्या कर दोगे माइनस बटे 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। संकरण कौन सा sp3। क्लियर हो गई बात। IF5 अब देखो ये लिक्विड में दे रखा है भाई, तो इसका आयोनाइजेशन IF4 प्लस प्लस IF6 माइनस आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये नेट में पूछा गया एग्जांपल है भाई। क्लियर। किस में पूछा गया है, CSIR नेट में पूछा था कि आयोडीन सॉलिड में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। क्लियर। अब देखो N2O5 किस किस में टूट रहा है, NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस। तो आसानी से निकाल सकते हो ना, बोलो कैसे निकालोगे। देखो नाइट्रोजन के कितने 5, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, माइनस का क्या कर दोगे प्लस बटे 2 कितना आ जाएगा 3। 3 का मतलब कौन सा sp2। आ रही है बात समझ में। यहां निकाल सकते हो NO2 प्लस में नाइट्रोजन का कितना होता है, बोलो नाइट्रोजन का 5 होता है। क्लियर। उसको भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो N2O4 का ये देखे, XCF6 का ये आयोनाइजेशन आपको ध्यान में होना चाहिए, ClO2 प्लस प्लस ClO4 माइनस। कैसे निकालोगे, क्लोरीन का 7 प्लस मोनोवेलेंट तो है नहीं, माइनस का क्या कर दोगे प्लस कितना आ जाएगा 4। 4 का मतलब आंसर कौन सा sp3। तो ये आपको याद में होना चाहिए। क्लियर। डायरेक्ट आपको इनको रट लो अच्छे से। क्लियर। क्योंकि ये प्रश्न मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि ये प्रश्न पूछे जाए आपसे, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर। मैंने आपको केवल आइडिया दे दिया है कि किस प्रकार से आपको इनका आयोनाइजेशन कराना है और किस प्रकार से आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गई बात। ले लो एक स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि इस I2 की बात कर रहा था मैं आपसे। ये देखो मैं यहां पर बताने वाला हूं भाई सभी को, सभी बोर्ड पर आ जाए। मैं I2 सॉलिड की बात कर रहा था। किस किस में टूट रहा था, बोलो किस किस में टूटा था। ये टूटा था I2 प्लस प्लस, यही टूटा था ना भाई I2 माइनस में। इस प्रकार से हमने इसको विभाजित किया था। क्लियर हो गई बात। I3 प्लस प्लस I3 माइनस में हमने इसको तोड़ा था। क्लियर। ये ले लिया था हमने। आ रही बात समझ में 3I2 लेने पर। क्लियर। अब देखो इनका स्ट्रक्चर देखना, I3 प्लस का क्या कंडीशन है वो समझना आप बात को, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। टॉपिक क्या खास बात होती है उसमें, उसको समझो। ये आयोडीन, ये आयोडीन, ये आयोडीन। क्लियर। और ये होता है, ये कंडीशन होती है इसके केस में। क्लियर हो रही बात। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहता है। क्लियर। एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर, ये इसका केस है। और I3 माइनस का क्या केस है उसको यहां देखो। ये आयोडीन, 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 ये पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर, और ये नेगेटिव चार्ज, ये रहता है I3 माइनस का। क्लियर। अब देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर, कितने सिग्मा है 2 सिग्मा, कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर, कितना आ गया 4। 4 का मतलब कौन सा sp3। क्लियर। यहां देखो सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा है भाई बोलो 2 सिग्मा है, और लोन पेयर कितने हैं 3 लोन पेयर है, कितना आ जाएगा 5। 5 का मतलब कौन सा sp3d। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि आयोडीन सॉलिड में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है भाई ये। तो sp3 और sp3d इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। आई बात समझ में। ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
तो चलिए सेकंड टॉपिक को हम यहां पर लेने वाले हैं और सेकंड टॉपिक का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में किस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया जाएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर? आज मैं बड़ी आसानी से केवल छोटे से समय में मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्लियर? तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। क्लियर? अब देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होता है, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। क्लियर? एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूं मेथिल फ्री रेडिकल। बोलो क्या लिया मैंने, मेथिल फ्री रेडिकल्स ये लिया है। क्लियर? अब क्या कंडीशन होती है इसकी समझो, ये मेथिल है, ये H H H और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो क्या सिचुएशन आ रही है उसको समझो, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसमें, प्योर पी ऑर्बिटल में। किसमें है, प्योर पी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है भैया। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन है, मैं कह रहा हूं ये सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, देन यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और यहां लोन पेयर। मैं इसको देखिए, अगर जब भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो ना तो इसको 0.5 लोन पेयर मान लेना, आधा लोन पेयर मान लेना इसको। कितना, 0.5 लोन पेयर आप इसको मान लेना ओड इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या सिचुएशन है आपके पास उसको समझो। अब हमारे पास क्या है, इस ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपके लिए, ये ट्रिक्स ध्यान में रखना। क्लियर? ट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े काम आएगी इस केस में। क्लियर? क्या केस है कि यदि टर्मिनल एटम का मींस हाइड्रोजन, ये टर्मिनल एटम है, टर्मिनल एटम, यदि टर्मिनल एटम की विद्युत ऋणता 2.5 से कम है, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो फिर आप क्या करोगे, 3.5 को कितना मान लेना, 4। क्लियर? ये मान लेना और आपका आंसर कौन सा होगा, sp3। क्लियर? लेकिन ध्यान में रखना, यदि टर्मिनल एटम, सॉरी इसको 3.5 को 3 मानेंगे, 3.5 को कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। क्लियर? और इसका आंसर कौन सा, sp2। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि 2.5 से ज्यादा है तो 3.5 को कितना मानेंगे, 4 मानेंगे, और वहां आंसर कौन सा देना है, sp3 देना है। क्लियर? ये केस आप ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में? आ जाओ। अब देखो इसके केस में कितना आ रहा है, इसके केस में यहां आ रहा है कितना, कि सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 3 प्लस 0.5 कितना हो गया, 3.5 आया। क्लियर? अब देखो टर्मिनल एटम, चूंकि टर्मिनल एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है भाई, 2.1 होती है। क्लियर? 2.5 से कम है तो 3.5 को कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। बोलो कितना मानेंगे, 3। ये माना कितना, 3 माना, 3 मानते हैं, आंसर कौन सा, sp2 होगा। इसलिए ध्यान रखेगा कि मेथिल फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है भाई। क्लियर? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब समझो सेकंड पॉइंट पर मैं क्या कह रहा हूं, उस एग्जांपल को देखना बोर्ड पर, कितना शानदार है तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आपके एग्जाम में गलत नहीं हो, मेरी कोशिश यही रहती है भाई। क्लियर? अब समझो क्या केस है मेरे पास, ये सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, सेकंड एग्जांपल है CF3 फ्री रेडिकल। बोलो होने में तो ये भी फ्री रेडिकल है ना, तो ये ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल आते हम हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं कहेंगे, ऑलरेडी ये पढ़ाया होगा आपको कभी, लेकिन ध्यान में रखना आज मैं बता रहा हूं फ्री रेडिकल के केस में जो मैं समझा रहा हूं वो आप ध्यान में रखना। क्लियर? CF3 की बात कर रहा है ना, और CF3 को कैसे, ये है CF3 आपका, CF3, ये देखो एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। अब देखो क्या कंडीशन है हमारे पास, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, तो कितने सिग्मा है भाई, 3 सिग्मा है। कितना लोन पेयर है, ये आधा लोन पेयर मानेंगे इसको, 0.5 लोन पेयर है। क्लियर? अब चेक करो, ये जो फ्लोरीन है ना, सेंट्रल टर्मिनल एटम की विद्युत ऋणता 2.5 से क्या है, ज्यादा है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 होती है कि नहीं होती। क्लियर? अब देखो क्या कहेंगे
यहां कहेंगे सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना 3, लोन पेयर कितना 0.5, बोलो कितना आ गया 3.5। अब देखो टर्मिनल एटम की 2.5 से ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा है तो 3.5 को कितना मानेंगे 4 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, 4 मानते संकरण कौन सा देंगे sp3। इसलिए मैंने कहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखना भैया, कोई नहीं बताएगा, मैं बड़ी आसान तरीके से आपको करके बता रहा हूं। क्लियर? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके काम आने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखे, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। क्लियर? चलिए ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर? अब देखो थर्ड एग्जांपल में बताने वाला हूं आपको, ये मैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा हूं। क्लियर? क्या कंडीशन है समझो बात को। ये मेरे पास है थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड, बोलो क्या है NO2 है, क्या है NO2 है। कैसा होता है NO2? देखो ये होता है NO2 और इसके पास रहता है एक फ्री रेडिकल या ओड इलेक्ट्रॉन जिसे आप कहेंगे। क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर बताया क्या आपको? अगर इसकी स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं तो क्या इसको ऐसे बना सकता हूं क्या? अरे बोलते जाओ, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हटा दूंगा तो डोनर के पास प्लस आ जाएगा, एक्सेप्टर के पास माइनस आ जाएगा। क्लियर? और अगर आगे बता दूं तो इसको ऐसे भी बना सकता हूं ना मैं, ये देखो एक बार इस पर आएगा, ये देखो एक बार अगर इस पर आएगा -1/2, ये तो ऐसे वैसे आपके पास। ठीक? अब देखा ये कंडीशन है भाई, आ रही है बात समझ में? ये सिचुएशन है, एक बार इसके ऊपर आएगा तो ये होता है NO2+। ये तो मैंने इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बता दी, आपको इसमें उलझना नहीं है। अब आप आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन पर, ये सिग्मा, और ध्यान में रखना क्या कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उसको ऑलवेज सिग्मा में कैलकुलेट किया जाता है। ये भी कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तो बताओ कितने सिग्मा? 2, लोन पेयर कितना? बोलो ओड इलेक्ट्रॉन है कितना 0.5, देन सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5। अब देखो टर्मिनल एटम कौन है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5, मतलब किससे ज्यादा है 2.5 से ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा है तो 3.5 को बोलो क्या 2.5 से ज्यादा है ना इसकी केस में, इसके केस में 2.5 टर्मिनल एटम को चेक करना है आपको तो। क्लियर? अब देखो सॉरी ये तो 2.5 है ना, 3.5 का तो केस ही नहीं है। अब आप ये ध्यान में रखना, मैं इसको हटा रहा हूं भाई, थोड़ी देर के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये मैं इसको चेंज कर रहा हूं यहां से, आप ध्यान में रखना मैं इसको चेंज कर रहा हूं। यदि टर्मिनल एटम की EN 2.5 से ज्यादा है तो 2.5 को कितना मानना 3 मानना, और यदि टर्मिनल एटम की EN लेस देन है किससे 2.5 से तो 2.5 को कितना मानना 2 मानना, यहां मानोगे तो sp2, यहां मानोगे तो sp। अब देखो योग कितना आ रहा था 2.5, इससे पहले वाले एग्जांपल में योग कितना आ रहा था 3.5 आ रहा था। आ रही है बात समझ में? यहां योग कितना आ रहा है 2.5, तो फिर हमारी ट्रिक चेंज हो जाएगी, 2.5 पर आ जाना। क्लियर? कि यदि 2.5 से ज्यादा है तो 2.5 को कितना मान लेना 3 मान लेना। ये देखो 2.5 को कितना मान लिया 3 मान लिया, और 3 मानते ही कौन सा sp2, तो ध्यान में रखना NO2 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है sp2 होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको चेक करते रहना। क्लियर? ध्यान में रखना, ले लो स्क्रीनशॉट। क्लियर? देखो एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, उसको भी समझ लो, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, ध्यान में रखना सभी चीजों को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी। देखो क्या कंडीशन है, ये मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, कौन सा ClO3, कौन सा लिया ClO3। क्या होता है ClO3? ये होता है भाई ClO3, ये ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितना है देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा है 3, लोन पेयर कितना है 0.5। वापस वही ट्रिक आ जाओ अपनी वाली, वापस अपनी वाली ट्रिक पर आ जाओ, क्या कि 3.5 को कितना मान लेंगे 4 मानते हैं यहाँ sp3, यहाँ 3.5 को कितना मानेंगे 3। अब देखो
क्या कह रहे हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना 3 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 3.5। देखो कौन है, ऑक्सीजन, टर्मिनल एटम की विद्युत ऋणता 2.5 से ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा है तो 3.5 को कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। बोलो कितना मानेंगे, ये माना कितना 4 आते ही कौन सा कहोगे, sp3। इसलिए ध्यान रखना यहाँ संकरण कौन सा होता है, sp3। तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज को। आ रही है ना बातें समझ में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखना। क्लियर, अब देखो एक केस में एक्सेप्शन के तौर पर बता रहा हूं, एक्सेप्शन के तौर पर क्या बता रहा हूं, ClO2 को बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, ClO2 को। इसमें ध्यान रखना भाई, ये ClO2 का केस ये होता है। क्लियर, ये होता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसमें होता तो ओड इलेक्ट्रॉन ही है, होता तो ओड इलेक्ट्रॉन ही है इसमें, लेकिन ये जो डाइमेराइजेशन करता है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो इसकी खास बात है कि डाइमेराइजेशन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चेंज होता है। ये इसका खास बात है भाई। क्लियर, अब देखो क्या सिचुएशन है, सिग्मा सिग्मा हो गया ना भाई, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो गया और 1 लोन पेयर हो गया, तो सिग्मा कितना 2 और पूरा लोन पेयर कितना 1, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 3 का मतलब तो कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है भाई, ये अपवाद है। क्यों, क्योंकि डाइमेराइजेशन होता है और डाइमेराइजेशन के बाद ये जो ClO2 है ना, डाइमेराइजेशन के बाद ये ClO2 का जो ओड इलेक्ट्रॉन था वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चेंज हो जाता है। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो एटम होते हैं ना, उनमें डाइमेराइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया आपको, क्या ट्रिक काम में लेनी है, आसानी से ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में, क्या मजेदार टॉपिक थे दोनों के दोनों, सॉलिड स्टेट में भी और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की ओर बात कर लेते हैं। ये भी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट और विद्यार्थियों को कंफ्यूजन बना रहता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाए। तो उनका बड़ा आसान तरीका है भाई, NO3- से स्ट्रक्चर डिटरमाइन होना चाहिए, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव होने, अगर एक बार इस पर नेगेटिव है तो दूसरी बार उस पर नेगेटिव रहेगा। क्लियर, और वो तीसरा उस पर नेगेटिव, तो किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस के कारण 3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देता है। हमें तो उससे क्या मतलब है, हमें तो लोन सिग्मा देखना है ना, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, कितने सिग्मा है 3, लोन पेयर 0। बोलो संकरण कौन सा, sp2। एक बात याद रखना, कभी कभार आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है। बॉन्ड ऑर्डर, हालांकि मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, लेकिन ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 4/3। क्लियर, NO2- पर आ जाओ। NO2- के केस को देखो, ये होता है NO2-। अरे बात समझ में, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो कितने सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है। बोलो संकरण कौन सा, sp2। बॉन्ड ऑर्डर ध्यान में रख लेना 3/2। क्लियर, NO2+, ये होता है भाई NO2+, ये सिग्मा 2 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं है, देन संकरण कौन सा, sp। वेरी इंपॉर्टेंट, S3-2 की स्ट्रक्चर ये होती है, कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है, कितना लोन पेयर है, 2। बोलो कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 2 + 2 = 4। 4 का मतलब sp3। क्लियर, आ जाओ N3- एजाइड आयन। क्लियर, अब देखो एजाइड आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत सारी होती है भाई, पहले इसमें चेंज होता है फिर वो उसमें चेंज होता है। क्लियर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपके सामने लिख रखी है। क्लियर, अब देखो कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा, लोन पेयर कोई लोन पेयर नहीं है, संकरण कौन सा, sp मतलब ये कैसा होता है, लीनियर होता है। बोलो कैसा होता है, लीनियर होता है, सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लीनियर ही दिखाई दे रही है। क्लियर, एक आ जाओ ओजोन पर, ओजोन में 2 सिग्मा होता है, 1 लोन पेयर होता है, संकरण कौन सा होता है, sp2। कितना आसान है हाइब्रिडाइजेशन, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी मैंने 3 केस लेकर के, सॉलिड स्टेट में, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में और सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिए। क्लियर, तो इसके बाद आपका आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन की सीरीज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्लियर, इसके पहले के लेक्चर को आप विशेष तौर पर देखें, इसके पहले वाला लेक्चर जब आप देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। और आपके लिए एक और खास बात बता दूं, आपके लिए खास बात क्या बता दूं, इसको आप ध्यान में रख लेना भाई, इसको आप ध्यान में रख लेना, क्या
ये मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता के जा रहा हूं, क्लियर? कोई नहीं बताएगा। एक हाइब्रिडाइजेशन होता है D3S संकरण, किसमें पाया जाता है? ये होता है KMnO4 में। मैग्नीज का कौन सा संकरण होता है? D3S संकरण होता है। पोटेशियम परमैंगनेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर हो रही है क्या बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर? तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्लियर मित्रों? शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कई सारे जो स्टूडेंट है उनका भला हो जाएगा। क्लियर? उनके लिए टॉपिक्स अवेलेबल हो जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत टिपिकल चल रही है। क्लियर? इसलिए आप कोशिश करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप बताएं कि वीडियो लेक्चर किस प्रकार का लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चरर पर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।